सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद में कल हम बल के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि हमें प्रत्येक प्रकार के बल की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान से भी बड़ा ऋषि ने क्या बताया? बल बताया। सैकड़ों विज्ञानवान व्यक्तियों को एक बलवान व्यक्ति कंपित कर देता है, कंपा देता है, क्योंकि विज्ञान तो केवल बौद्धिक है और बल तो 4 प्रकार का है। शारीरिक भी और भी अनेक प्रकार का है। शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, आत्मिक है, सामाजिक बल है, संगठन का बल है, धन का बल है, वाणी का बल है। अनेक प्रकार के जो स्किल हैं वो सब क्या है? हमारा बल ही तो होता है। तो बल की बहुत बड़ी महिमा है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं वो ही वसुंधरा का भोग करते हैं। कमजोर हैं वो तो भोगे जाते हैं। तो अच्छी वस्तुएं, बड़ा ऐश्वर्य, महत्ता, इस सब को कौन प्राप्त कर पाते हैं? जो बलवान होते हैं और जो ध्यानवान होते हैं। पीछे ध्यान की महिमा में भी बताया ना कि महत्ता को कौन प्राप्त करते हैं? जो ध्यान में लीन रहते हैं। तो ध्यान का मतलब क्या है? वहां पे एकाग्रता, सजगता। ध्यान से चलना जब कहा जाता है तो क्या है उसका अभिप्राय? सजगता से चलना, कहीं पैर फिसल ना जाए आपका। ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से बोलना। वहां ऑफिस में जा रहे हो और वहां वो बड़े विद्वान व्यक्ति बैठे हैं तो उनके सामने जब बोलो तो ध्यान से बोलना, मतलब कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? सजगता। तो जिन्होंने भी महत्ता को प्राप्त किया वो सब कैसे लोग थे? जागरूक लोग थे। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमें क्या बताया? उत्तिष्ठत जागृत, जागो। तो क्या हम कोई हमेशा बिस्तर में थोड़ी सोए हुए थे? तो जागने का मतलब क्या है यहाँ पे? सजग, प्रमाद रहित रहना। और कल बताया कि उसके साथ साथ फिर विज्ञानवान होना। ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ बल होना चाहिए। तो अनेक प्रकार के बलों से संपन्न होना चाहिए व्यक्ति को। कोई एक ही प्रकार का बल नहीं, चारों तरफ से बल बढ़े हमारे। और अलग अलग समय पर अलग अलग बल काम आते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई एकेडमिक काम करना है तो उस समय शरीर का बल काम नहीं आता है, तब बुद्धि का बल काम आता है। जब कोई शारीरिक कार्य करना है तो वहां पर बुद्धि का बल काम नहीं आता, वहां पर शरीर का बल काम आता है। जब कहीं कोई समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को ढूंढना होता है तो वहां पर चरित्र का बल काम आता है। किसका चरित्र ऊंचा है उसको प्रतिष्ठा मिलती है। कहीं धन का बल काम आता है, कहीं किसी जो राजनीतिक लोग हैं उनसे कोई कार्य करवाना होता है, कोई बड़ा कार्य समाज की, देश की रक्षा के लिए, तो फिर संगठन का बल काम आता है। वो लोग देखते हैं इनके पास कितनी शक्ति है संगठन की, कितने वोट दे सकते हैं, दिला सकते हैं, तो फिर काम कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो कोई।
तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग बल की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति को यह ऋषि उसकी महत्ता बता रहे हैं कि नारद, तुमने जो पढ़ाई की है तो तुमने एक प्रकार के बल को बढ़ाया है, केवल बौद्धिक बल को बढ़ाया है, तो ये तो आपका विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तो ठीक है, विज्ञान तो ठीक है, लेकिन आपको विज्ञान से भी बढ़कर के बल की उपासना करनी चाहिए। बल ज्ञान से भी बड़ा है। तो ये कल प्रसंग चल रहा था। तो इसमें कोई आपका प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं जी। ओम दीदी जी, विज्ञान के विषय में आपने बताया था कि अनुभूति से जो ज्ञान होता है उसे विशेष ज्ञान विज्ञान कहते हैं। तो आपने समाधि का इसमें बताया था कि समाधि की अवस्था में होता है, लेकिन हमने योग दर्शन में ऐसा पढ़ा था कि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि जी। तो सिर्फ अर्थ का भास होता है और स्वरूप शून्य हो जाता है। शून्य स्वरूप होने पे हमें कैसे किसी नहीं, चीज स्वरूप शून्य इव ऐसे लगाया था, इव स्वरूप का शून्य ही नहीं हो जाता है, शून्य जैसा लगता है। तो उसमें अनुभूति और विज्ञान ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? उस सूत्र का अर्थ क्या समझे हैं पहले आप वो बताओ। अर्थ मात्र निर्भास है, वो सूत्र का अर्थ बताओ। उसमें ऐसा समझते हैं कि आत्मा जो है, जो अर्थ है, उसका सिर्फ भास होता है और बाकी सब शून्य हो जाता है। बाकी सब शून्य मतलब क्या? जो मन है, चित्त है, जितना भी हमने अर्जित किया है अब तक ज्ञान जो भी है, हाँ, वो शून्य हो जाता है। अपना जो अस्तित्व है वो शून्य जैसे हो जाता है। जैसे मान लो हमने किसी अर्थ के ऊपर संयम किया, कोई भी अर्थ ले लो आप, गो के ऊपर हमने अपना संयम किया या सूर्य के ऊपर किया, तो उस समय अर्थ मात्र निर्भास है। जिस अर्थ पे संयम किया आपने वो ही आभासित होता है। आभासित होता है मतलब दिखाई देता है, वो उसका ठीक ठीक ज्ञान होता है। वहां पर आनुमानिक ज्ञान नहीं होगा, वो उसकी तो ठीक ठीक हमें जानकारी होती है। और अपने स्वरूप की कि मैं इसको जान रहा हूं, अपना जो स्वरूप है वो शून्य जैसे हो जाता है। केवल उसी का अस्तित्व होता है उस समय जो अर्थ पे हमने संयम किया है। हमारा अपना जो स्वरूप है वो शून्य जैसे हो जाता है, क्योंकि अपना स्वरूप भी यदि बचा रहे तो फिर दो का आभास होगा ना। लेकिन सर्वथा हमारे स्वरूप का नाश नहीं हो जाता है। बुद्धि तो रहती ही है, तभी तो उसी को, बुद्धि को ही तो वो आभासित होगा। आत्मा के पास बिना किसी टूल के ये सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको जान सके, तो वो बुद्धि के माध्यम से ही उसको जान पाएगा। और कोश की दृष्टि से कहें तो उसको विज्ञान में कोश कहेंगे, आत्मा का विज्ञान में कोश है वो। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है आगे? जैसे आपने बताया कि उसमें अलग ज्ञान होता है, अनुभूति के द्वारा अलग अलग ज्ञान होता है, समाधि, क्योंकि बुद्धि के समय जो ज्ञान होता है उसमें तो हमारा अस्तित्व बना हुआ है ना, हमारा स्वरूप शून्य नहीं हुआ। जैसे अभी अपन उपनिषद पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि मैं एक विशाल ब्रह्मचारी हूं और मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं और उपनिषद में ऐसे बताया है, तो ये भी तो ज्ञान हो ही रहा है ना, बौद्धिक ज्ञान। लेकिन इसमें आपका अपना स्वरूप भी बरकरार है, शून्य जैसे नहीं है। तो ये तो शाब्दिक ज्ञान हो गया। एक अनुमानिक ज्ञान हो गया, अनुमान प्रमाण से भी जानते हैं कि ऐसे कह बादल हैं तो बारिश होगी, क्योंकि पहले ऐसे देखा है कभी। और एक है प्रत्यक्ष ज्ञान, तो तीनों में अंतर हो गया ना। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें फिर कोई डाउट नहीं रह जाता है। शाब्दिक में और आनुमानिक में अभी थोड़ी कमी है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो विशेष ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, विशेष ज्ञान नहीं है। वो जो ज्ञान, जो अनुभूति वाला ज्ञान जो हुआ ऋषियों को, जो वो बताते हैं, वो समाधि की अवस्था में हुआ जी, और वो विज्ञान में कोश उस स्थिति में हुआ। तो उसके ऊपर एक और कोश होता है, आनंदमय कोश, तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा?
आनंदमय कोश में फिर ये अपने मतलब मेरे को ये अनुभूति हुई वो भी चला जाता है, वो लीन हो जाता है फिर ब्रह्म में ही। अहम एव ब्रह्मास्मि ऐसे बोलता है, फिर मैं ही ब्रह्म हूं। ये उससे भी ऊंची स्थिति है, मतलब जो बूंद है वो सागर में मिलके सागर ही हो गई अब तो। जी, और इनको दो। विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान तो शाब्दिक भी होता है, अनुमानिक भी होता है, और सुना हुआ भी होता है, और विज्ञान अनुभूति की होता है, जिसका अनुभव किया है, जिसको साइंस बोलते हैं, अनुभूति। हाँ, उसको साइंस को कह सकते हैं। साइंटिस्ट और ऋषि आज की भाषा में उनको साइंटिस्ट कहते हैं, और पहले की भाषा में उनको ऋषि कहते थे। जो साइंटिस्टिक, जो वैज्ञानिक लोग हैं, ये जो भी खोज करता है तो मतलब प्रमाण के साथ करता है। हाँ, ऋषि भी ऐसे ही करते हैं। जी, ठीक। और इसमें आत्मिक बल, ये जो भी बल है, इसमें श्रेष्ठ बल कौन है? आत्मिक में, और आत्मिक बल है, आध्यात्मिक बल, फिर शारीरिक बल, बौद्धिक बल, ये आर्थिक बल और चारित्रिक बल में श्रेष्ठ कौन है? ऐसे तो नहीं कह पाएंगे, सारे ही बल अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। फिर भी आप तुलना करेंगे तो आत्मिक बल उसी को मिलता है जिसके पास पहले के सारे बल होते हैं। जी। आत्मिक बल माने आत्मा के जो गुण हैं वो उसमें अभिव्यक्त हो जाएं, तो आत्मिक बल को सर्वश्रेष्ठ माना है। जैसे लोक में वो बनाते हैं ना, किसी को जैसे विदेश जाना है मान लो, तो फिर पासपोर्ट बनाते हैं वो, फिर उधर से वीजा मिलता है तब जाते हैं। तो पासपोर्ट बनाने के लिए पहले कई सारी आईडी लगानी पड़ती हैं, आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा, राशन कार्ड भी लगाना पड़ेगा, वोटर कार्ड भी लगाना पड़ेगा, पैन कार्ड भी लगाना पड़ेगा, लाइसेंस कार्ड है तो वो भी लगाना पड़ेगा। तो उसमें कई आईडी मांगते हैं वो। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट बन गया तो वो अपने आप में भी एक आईडी है। तो किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट बनने के बाद अगर और कोई आईडी ना मिले, 2-3 आईडी ना मिले, तो पासपोर्ट अपने आप में ही कई आईडियों का प्रूफ माना जाता है कि ये सबसे बड़ी आईडी है। तो जिसके पास आध्यात्मिक बल है तो निश्चित रूप से उसके पास चरित्र का भी बल रहा होगा, निश्चित रूप से उसके पास ज्ञान का भी बल रहा होगा, तो ये सब उसमें समाहित हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक बल ही माना जाता है। जी। और दीदी, आप कल कह रहे थे कि मतलब ये जो संस्कार के अनुसार या अपने कर्माशयों के अनुसार किसी विषय को समझता है लोग, वैसे ही अगर कोई पीएम बना या कुछ पोस्ट पे पहुंचा तो वो कर्माशयों के आधार पे बनता है या पुरुषार्थ के बल पर? दोनों ही होते हैं। कर्माशय भी क्या है? हमारे पिछले जन्मों का पुरुषार्थ वो कर्माशय है। और पुरुषार्थ क्या है? इस जन्म में जो हमने किया है, जो कर्माशय बनाया है, उसी को हम पुरुषार्थ कह रहे हैं। तो दोनों ही होते हैं। कुछ पीछे का भी होता है, कभी पीछे का नहीं भी होता है, तो व्यक्ति इस जन्म में बना लेता है। तो एक तरफा नहीं होता है कभी भी। और एक तरफा मानोगे तो भी उसको पिछले जन्म का पुरुषार्थ ही है। ऐसा भी कभी होता है ना, सिद्धि के 5 बताए ना, जन्म से भी सिद्धि होती है ना। तो जन्म से सिद्धि होती है, इसका मतलब सिद्धि के योग्य दोषों का नाश हमने पिछले जन्म में कर दिया था, इसलिए अब की बात जन्म होते ही सिद्धि मिल जाती है। और ये अपने को ना जो लौकिक उपलब्धि हैं और जो आध्यात्मिक उपलब्धि हैं, इसमें उदाहरण के लिए भले ही हम इनका प्रयोग कर लें, लेकिन इनमें एक रूपता नहीं हो सकती है। लौकिक उपलब्धियां कई बार एक्सीडेंटल भी मिल जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि कभी भी एक्सीडेंटल नहीं मिलेगी। उसके लिए तो सत्य उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति सीएम है, पीएम है, एमपी है, एमएलए है, तो वास्तव में उसके पास वो योग्यता है या नहीं है,
ये दोनों हो सकते हैं। वो उस योग्यता, उस पद के योग्यता रखने वाला हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी तो होता है ना। लेकिन कोई ऋषि उस प्रकार की योग्यता के बिना ऋषि बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वहां पर तो वो पूरा सत्य का सौदा है। वहां पर थोड़ा बहुत भी अगर रत्ती मात्र भी दोष है तब तक वो उपलब्धि नहीं होगी। वहां तो सर्वथा निर्दोष होना पड़ता है 100%, उसमें 99 के ऊपर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक अंश में कर लेते हैं हम, कभी उदाहरण देना होता है तो, बाकी इन दोनों का कोई सामंजस्य नहीं है, लौकिक उपलब्धियों का और आध्यात्मिक उपलब्धियों का। जी। और इसमें प्रवृत्ति कर्माशय संस्कार में परस्पर क्या ये संबंध है? प्रवृत्ति और संस्कार में, प्रवृत्ति कर्माशय संस्कार, ये तीनों में परस्पर क्या संबंध है? कर्माशय मत बोलो, फिर उसको प्रवृत्ति और, चलो आपने बोला प्रवृत्ति कर्माशय संस्कार। प्रवृत्ति वो होती है जो हम कुछ कर्म करते हैं ना, ये हमारी प्रवृत्ति है। और वो प्रवृत्ति हमारी वो प्रवृत्ति ऐसी क्यों है? क्योंकि पहले वैसा संस्कार रहा है, और पहले वैसा संस्कार रहा है इसलिए ये प्रवृत्ति बनी। तो अब वो पहले का जो कर्माशय था, उस कर्माशय में एक और जुड़ जाएगा। संस्कार दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो संस्कार रूप में कर्माशय, और एक तो जो फल दे के नष्ट हो जाता है। दो प्रकार का कर्माशय है, एक तो फल दे के नष्ट हो जाता है, लेकिन संस्कार नष्ट नहीं होता है। संस्कार नष्ट होता है फिर विशेष उपायों से। तो वहां योग दर्शन में जैसे वो वस्त्र का उदाहरण दिया है कि जो मोटा मैल है कपड़े का, वो तो पानी में भिगोने से ही मिट्टी चली जाती है, पर जो गहरे दाग हैं उनके लिए फिर कोई स्पेशल डिटर्जेंट चाहिए हटाने के लिए। तो हमारी जिस प्रकार की भी प्रवृत्ति है, किसी की आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, किसी की लौकिक प्रवृत्ति है, किसी की धन कमाने की प्रवृत्ति है, किसी की खेलने की प्रवृत्ति है, किसी की सोने की प्रवृत्ति है, किसी की चुगली करने की प्रवृत्ति है, अलग अलग दिखती है ना सबकी प्रवृत्तियां। तो अलग अलग क्यों हैं ये? एक ही स्थान में रहते हुए भी, एक जैसा खाना खाते हुए भी, ये सब अलग अलग प्रवृत्तियां क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि हमारे संस्कार सबके अलग अलग हैं। तो ये संबंध है संस्कार और प्रवृत्ति में। और फिर जैसी हम प्रवृत्ति करते हैं वैसा ही फिर और एक संस्कार बन जाता है हमारा। तो ये एक चक्र है, जैसी प्रवृत्ति वैसा कर्माशय, और वैसा जैसा कर्माशय वैसा ही संस्कार, जैसा संस्कार वैसी फिर प्रवृत्ति, फिर जैसी प्रवृत्ति उससे वैसा कर्माशय, जैसा कर्माशय वैसा ही संस्कार। तो वो एक चक्र चलता रहता है। तो वहां योग दर्शन में इसको 6 अरे वाला चक्र बताया है। प्रवृत्ति क्यों होती है? दोष के कारण होती है। जब तक दोष नहीं मिटाए तब तक प्रवृत्ति होगी। दोषों को यदि मिटा दिया तो संस्कार फिर ज्ञान की अग्नि से दग्ध बीज हो जाएंगे। तो ये चक्र चलता रहता है। हो गया? ये जो भी होता है, जैसे स्वामी जी, आचार्य जी, ये अपने कर्माशयों के आधार पे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हम लोग भी वैसे ही बने। क्या ये संभव है? क्यों नहीं संभव है? जो एक आत्मा के लिए संभव है वो सब आत्माओं के लिए संभव है। अब उन आत्माओं ने पता नहीं पिछले कितने जन्मों से किया है, एक ही जन्म का नहीं है ना, और एक जन्म में भी हो सकता है। तो उतना पुरुषार्थ जो भी आत्मा करेगा उसको वैसा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, ये जो वेद का ज्ञान है ये कौन सा ज्ञान में आएगा? अनुभवगत किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए। हमारे लिए शब्द प्रमाण में आएगा, शाब्दिक ज्ञान। और जो जिन्होंने इसको
ये देखा देखा है। ऋषि, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान उनके लिए प्रत्यक्ष है। तो वो जो ऋषि हैं वो अनुभव करते हैं पहले इस ज्ञान को। उनका अनुभौतिक ज्ञान है ये। हो गया। तो बल से ये सारा का सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो कितना आश्चर्य है ना, सूर्य जैसा ऐसा आग का पिंड, और वो ऐसे आकाश में इधर उधर कहीं गिरता नहीं है, नीचे गिरता नहीं है, किसी पृथ्वी पे, चंद्र पे या और किसी लोक पे। और कितना ज्यादा, जैसे मान लो आप इस कक्ष के बाहर निकलें और कोई 5-5, 10-10 किलो के कोई ऐसे बॉल से गोल गोल आपको यहाँ आकाश में ऐसे घूमते हुए दिखाई दें, और कोई इधर उधर ना गिरे और बहुत स्पीड से घूम रहे हों, तो कितना आश्चर्य होगा आपको। तो ये कैसे घूम रहे हैं? 10 किलो वजन है। और पृथ्वी का वजन कितना है? नेट पे देख लेना, इंटरनेट पे। तो वो इतना सारा वजन और ऐसे आकाश में घूम रहा है। और फिर ऐसे ही चंद्रमा का देखना, फिर ऐसे ही बुध का, शुक्र का, शनि का, सारे ग्रह उपग्रह है ना। और ये तो एक सौर परिवार है, ऐसे ऐसे अनेकों सौर परिवार, अनेकों सूर्य, आकाश गंगाएं, और वो सारे के सारे इस आकाश में टिके हुए हैं। तो किससे टिके हुए हैं? वो एक बल के कारण ही टिके हुए हैं ना, ईश्वर के नियमों का बल है वो। तो ये कितना बड़ा बल है। तो इसलिए यहाँ पर उस उधर ध्यान दिला रहे हैं ऋषि। बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, बलेन अंतरिक्षम, बलेन द्यौः, बलेन पर्वता, बलेन देव मनुष्य, बलेन पशवश्च वयांसी च, तृण वनस्पतयः श्वपदानि कीट पतंग पिपीलिकम, बलेन लोकः तिष्ठति। सारा लोक, सारा ब्रह्मांड बल के आधार पे टिका हुआ है। अनेक प्रकार के बल अनेक अनेक आत्माओं के पास हैं, तो उस बल के आधार पे टिका हुआ है ये। तस्मात् बलम उपास्व, स यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते, यावत् बलस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति। भगवो बलाद् भूय इति, बलाद् वाव भूयोस्ति इति, तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। इसलिए जो इस बल को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, सब प्रकार के बलों की उपासना करता है, तो जहां तक बल की गति है वहां तक इस व्यक्ति की भी निर्बाध गति हो जाती है। इसको भी वो सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो ब्रह्म को, जो इस बल को ब्रह्म की तरह उपासना करता है। तो नारद ने पूछा कि इससे भी बड़ा कुछ है, इससे आगे भी है, या बल ही बस सब कुछ है? तो इन्होंने कहा निश्चित रूप से इससे आगे भी है सत्य। तो मुझे उसी का उपदेश दीजिए। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। अन्नम वाव बलाद् भूयः, अन्न जो है वो बल से भी बड़ा है। हम तो रोजाना खा लेते हैं अन्न, 3 टाइम खाते हैं, नाश्ता, लंच, डिनर, और कोई उसके बारे में कोई भाव नहीं हमारा, कैसे बना होगा, कितना बल है इसमें, क्या है, उसके बारे में कोई भी हम चिंतन मनन नहीं करते हैं। लेकिन ये हमारा ध्यान दिला रहे हैं, कह रहे हैं अन्न तो बल से भी बड़ा है। अन्नम वाव बलाद् भूयः तस्माद् यद्यपि 10 रात्रीन् न अश्नीयात्, यद उ है जीवेत, अथवा अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, अबोधा, अकर्ता, अविज्ञाता भवति। अथ अन्नस्य आये दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति, अन्नम उपास्व इति। तो गुरुजी ने बताया, सनत कुमार ऋषि ने बताया कि नारद, ये बल की इतनी महिमा आपने सुनी, लेकिन बल का भी मूल क्या है? अन्न है। वो उससे भी बड़ा है, वो उससे भी महान है। अन्नम वाव बलाद् भूय, बल से भी महान अन्न है।
तस्मात् इसलिए यद्यपि 10 रात्रि न अस्नियात, मान लो कोई 10 दिन तक न खाए अन्न, तो तद उ है जीवित, यद्यपि वो जीवित रहेगा, क्योंकि 10 कलाएं उसकी समाप्त हुई हैं, अभी तो प्राण की कलाएं तो बची हुई हैं ना, पहले आया था ना श्वेत केतु में, तो वहां उन्होंने 15 दिन उपवास करवाया था, यहाँ ये 10 दिन कह रहे हैं कि भले ही कोई 10 दिन ना खाए तो उसके प्राण तो टिके रहेंगे, प्राण तो नहीं निकलेंगे। 10 रात्रि न अस्नियात, यद उ है जीवित, तो भी वो जीवित रहेगा, लेकिन अथवा अदृष्टा, लेकिन वो अदृष्टा हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ दिखेगा नहीं, फिर आंख बंद करके गिर जाएगा, मतलब उसके पास ये इसको देखने की दृष्टि, उसको आप कहें कि चलो थोड़ा आपको वहां घुमा के लाते हैं, बगीचा है, पार्क दिखा के लाते हैं, बोले भाई आप ही जाओ, तो अदृष्टा अश्रोता, उसको आप कहें कि चलो आपको भजन सुनाता हूं, बोले चुप रहो आप। अश्रोता अमंता, मनन करने वाला, उनको कहें कि इस मंत्र पे जरा मनन करके बताओ, तो अश्रोता अमंता अबोधा अकर्ता, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो अकर्ता हो जाएगा। अविज्ञाता, विशेष ज्ञान तो क्या सामान्य ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। अविज्ञाता भवती, तो ये सब कार्य सारे बल, सारे तो बल से ही हो रहे हैं ना, कुछ शारीरिक बल से हो रहे हैं, कुछ मानसिक बौद्धिक बल से हो रहे हैं, तो ये सारे बल, देखना भी तो एक बल है ना, तो वो चक्षु के बल से ही तो दिखाई देता है, तो चक्षु का बल भी समाप्त हो जाएगा, और श्रोत्रेंद्रिय का बल भी समाप्त हो जाएगा, मनन, मन का भी बल समाप्त हो जाएगा, और बोधा, बुद्धि बल भी समाप्त हो जाएगा, कर्ता, जो शारीरिक बल है वो भी समाप्त हो जाएगा यदि नहीं खाएगा तो। अविज्ञाता, ये विशेष बुद्धि का कार्य है, वो भी काम नहीं करेगी। तो ये सारे यंत्र जो बल के साधन हैं वो किससे चल रहे हैं? अन्न से ही चल रहे हैं। अथ अन्न से आए, और जब अन्न प्राप्त हो जाता है तो फिर दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। इसलिए अन्नम उपास्व इति, जब उसको कुछ खिला देते हैं तो फिर उसको सब कुछ सूझने लगता है। श्वेत केतु को भी ऐसे ही हुआ था, तो सब मंत्र आदि चारों वेद सब भूल गया था, लेकिन जब अन्न खा करके आया पिता के पास तो फिर सब कुछ स्मरण आ गया उसको। तो अन्न जो है वो क्या है? बल से भी महान है, बल से भी बड़ा है, इसलिए तू अन्न की उपासना कर।